Good afternoon, student. Can you hear me? My voice is clear. Okay. Student, कल के लेक्चर में नया एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, दैट इज एक्सरसाइज 3.3. कुछ रिवाइज कर लेते स्टूडेंट. When in the question only two regression lines are given and we have to find regression coefficient. क्वेश्चन में आपको रिग्रेशन इक्वेशन दिया है एंड हमको फाइंड करना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो बाय यूजिंग इक्वेशन आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा. रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से आपको कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा स्टूडेंट? रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा? यस, परफेक्ट, by(x) एंड रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y से आपको कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलेगा? bx(y). स्टूडेंट, अगर आपको by(x) फाइंड आउट करना है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x से आपको by(x) मिलेगा, बट इक्वेशन को आपको एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. बोलो वो फॉर्म क्या है? क्या बात है, आजकल कोई आंसर नहीं देता है. हरी, कार्तिक, आकांक्षा, निवेदिता, अंकिता. यस, परफेक्ट. इक्वेशन y एंड x को आपको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले दैट इज y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. एंड स्टूडेंट, ये जो फॉर्मेट है या फिर जो भी फॉर्म बोलते हैं, ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x का सेकेंड फॉर्मूला है. ये याद रखने का टेक्निक है. इक्वेशन को आपको सेकेंड फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है. जो सेकेंड फॉर्मूला है उस फॉर्म में, उस फॉर्मेट में, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स. एक बार कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, तो बोलो बी वाई एक्स का वैल्यू बोलो क्या आएगा? वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स. यस, परफेक्ट आदित्य, दीप्ति, परफेक्ट. बी एक्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स. एक्स के साथ देखो क्या है, बी है, बी. तो जो वैल्यू है एक्स का वो आपका हो जाएगा बी वाई एक्स. अब स्टूडेंट, रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई को भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. बोलो वो फॉर्मेट क्या है? यस, परफेक्ट. एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश इंटू वाई. डैश क्यों लगाते हैं इसका रीजन भी मैंने स्पेसिफिकली बोला है आपको. मतलब स्टूडेंट याद रखना, आपको फॉर्मेट मैंने बोला, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन का सेकेंड फॉर्मूला में कन्वर्ट करना. आपको सेकेंड फॉर्मूला का जो फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट, एक बार कन्वर्ट कर दिया, अभी बोलो बी एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा? ले ले, सेकेंड फ्लोर पे रख देना. यस, हरे कृष्णा, परफेक्ट. यस, परफेक्ट स्टूडेंट. बी डैश y के साथ जो वैल्यू रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ bx y. ओके.
स्टूडेंट कल के लेक्चर में जो हम लोग ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे एक प्रॉब्लम था। क्या मिस? क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस तो दिया है, बट बोला नहीं था कि कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है एंड कौन सा इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। तो हम लोग ने वहां पे क्या किया था स्टूडेंट? अजम्पशन लिया था। एंड मैंने आपको हिंट भी दिया है स्टूडेंट, अजम्पशन क्या लेने का? फर्स्ट इक्वेशन वाई ऑन एक्स लेने का, क्योंकि 99% केसेस में फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या होता है? वाई ऑन एक्स होता है। लेकिन स्टूडेंट अजम्पशन करने के बाद हम लोग को रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिला था, लेकिन उस अजम्पशन को भी हम लोग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। कुछ कंडीशन था उसके लिए, बोलो क्या कंडीशन था? हम लोग ने अज्यूम किया है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा हमारा अजम्पशन करेक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए एक एक कंडीशन था। निवेदिता एंड आदित्य, क्या लेस देन 0 या क्या लेस देन 1 होगा? अजम्पशन किया है मतलब हम लोग को चेक करना है हम लोग ने अज्यूम जो किया है वो करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए एक कंडीशन था। स्टूडेंट कंडीशन था बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, मतलब दोनों कोएफिशिएंट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो लेस देन 1 होना चाहिए, 0 नहीं। स्टूडेंट ध्यान रखना, लेस देन 1। 1 मैंने आपको बोला था 1 को हम लोग यूनिटी भी बोलते हैं, तो लेस देन यूनिटी होना चाहिए, दैट इज लेस देन 1 होना चाहिए। एंड दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन अगर लेस देन 1 हुआ तो हमारा अजम्पशन करेक्ट हो गया है, तो हम लोग को रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। फिर आपको ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन हर एक क्वेश्चन में नहीं आएगा। कब आएगा कंडीशन? जब आपको इक्वेशन अज्यूम करना पड़ रहा है कौन सा इक्वेशन एक्स ऑन वाई है एंड कौन सा इक्वेशन वाई ऑन एक्स है, तभी ये कंडीशन आएगा। एंड अजम्पशन ले रहे हैं तो हम लोग को चेक भी करना है वो अजम्पशन करेक्ट है या नहीं, इसलिए कंडीशन आता है। ओके, ये हो गया स्टूडेंट आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट। सेम एग्जांपल इनकम्प्लीट था स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1, सॉरी एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, that is given on page number 49 in your textbook. From the two regression equations, find r, x bar and y bar. दो इक्वेशंस दिया स्टूडेंट, आपको r फाइंड आउट करना है, x बार फाइंड आउट करना है, y बार फाइंड आउट करना है। इक्वेशंस हम लोग ने अजम्पशन लिया था, पहला इक्वेशन y और x है, हम लोग को बी वाई एक्स मिला। सेकेंड इक्वेशन एक्स वन वाई, हम लोग को बी एक्स वाई मिला। एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग ने देखा स्टूडेंट, क्या था? लेस देन 1 था। तो जो हम लोग ने अजम्पशन किया था वो करेक्ट था। सिर्फ अभी तक हम लोग को रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिला था, अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? आर फाइंड आउट करेंगे। आर का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, आर इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। फोर अपॉन 25 इंटू 9/4, 4 गेट कैंसल। फिर अभी यहाँ पे आपके पास दो चॉइस है, क्या मिस? देखो मैं कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ आपको। एक तो 9 एंड 25, देखो परफेक्ट स्क्वायर है, 9 3 का है एंड 25 5 का है, तो डायरेक्टली आप निकाल दो एंड आर पॉजिटिव रहेगा। एंड अभी डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट 0.6, ये आपका एक हो गया। या फिर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 9 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 0.36 आएगा।
एंड 0.36 ये परफेक्ट स्क्वायर है 0.6 का। पढ़ाई के लिए देख- मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। therefore r equal to 0.6, either this way either this way, choice is yours। आर हम लोग को मिल गया स्टूडेंट 0.6, लेकिन रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है। बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर पॉजिटिव। स्टूडेंट यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? आर का वैल्यू दो मैंने कैलकुलेशन अलग अलग वे से दिखाया है, आपको जो इजी लगता है वो कर सकते हो, आंसर देखो सेम ही आएगा। फिर ये आर फाइंड आउट किया, अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है एक्स बार एंड वाई बार, दैट मीन्स मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड मीन वैल्यू ऑफ वाई। एंड क्वेश्चन में हम लोग को दो ही इक्वेशन दिया है, तो स्टूडेंट बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन हम लोग एक्स बार एंड वाई बार कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट हम लोग ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, ये जब भी हम लोग दोनों इक्वेशन को स्कैटर डायग्राम पे प्लॉट करेंगे तो हम लोग को एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। उस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या था, किसी को याद है? दोनों इक्वेशन को हम लोग ने ग्राफ पे प्लॉट किया, तो दोनों इक्वेशन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट्स किसी को याद है क्या होगा? यस दीप्ति, परफेक्ट, एक्स बार एंड वाई बार। इंटरसेक्शन पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पे वो लोग एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स पता है आपको स्टूडेंट, एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा और एक वाई एक्सिस का वैल्यू होगा। देखो एक्स बार वाई बार, स्टूडेंट इसमें एक एक्स एक्सिस का वैल्यू है, एक वाई एक्सिस का वैल्यू है। एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स बार है, एंड वाई का वैल्यू क्या है, वाई बार। ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ मैं रिवाइज कर दी यहाँ पे। दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स बार एंड वाई बार, मतलब एक एक्स का वैल्यू है एंड एक वाई का वैल्यू है। फिर यहाँ पे हम लोग को दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक्स बार एंड वाई बार, एंड दो इक्वेशंस दिया है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। इसका मतलब क्या मिस, यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली, दैट मींस आइदर वी सब्ट्रैक्ट और आइदर वी ऐड द इक्वेशन। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज वहां पे हम लोग को एक वेरिएबल हटाना है, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल होता है, तो साइमल्टेनियसली जब भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हम लोग को वहां पे एक वेरिएबल कैंसिल करना है, आइदर एक्स आइदर वाई। अगर एक्स कैंसिल कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट इक्वेशन में, तो हम लोग को वाई का वैल्यू मिलेगा, एंड अगर हम लोग वाई वेरिएबल कैंसिल करें तो हम लोग को एक्स का वैल्यू मिलेगा। एंड जो भी वैल्यू आपको मिलेगा उसको हम लोग रिस्पेक्टिव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम लोग को दूसरा वेरिएबल मिलेगा। तो याद रखना स्टूडेंट, जब भी हम लोग को एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करना है एंड सिर्फ दो इक्वेशंस दिया है, देन वी हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस
simultaneously. That means we have to subtract or we have to add both the equations. ऐड करेंगे या तो लेस करेंगे दोनों इक्वेशंस को. कब ऐड करेंगे कब लेस करेंगे अभी हम लोग आगे देखेंगे, बट इतना कंफर्म है. ये स्टेप्स याद रखना आप students. यहाँ पे लिख देती हूँ टू सॉल्व both the equations simultaneously. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन दिया है 4y इक्वल टू 9x प्लस 15. फिर जब भी हम लोग x बार एंड y बार का वैल्यू निकालते हैं तो इक्वेशन यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक फॉर्म आएगा. कैसे? इतना ध्यान रखना स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड सब वेरिएबल होना चाहिए एंड राइट हैंड साइड आपका कांस्टेंट टर्म होना चाहिए. मतलब क्या? यहाँ पे देख रहे हो आप, लेफ्ट साइड में सिर्फ आपका एक ही वेरिएबल है 4y, मतलब 9x. राइट साइड में इसको मुझे शिफ्ट करना है, इसका साइड चेंज होगा तो लेफ्ट साइड में आके ये हो जाएगा माइनस. देखो लेफ्ट साइड में आपका वेरिएबल एंड राइट साइड में आपका कांस्टेंट टर्म. ऐसे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में भी सेम करेंगे स्टूडेंट. लेफ्ट साइड में सब वेरिएबल टर्म्स रहेगा आपका, मतलब 4y इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर पॉजिटिव था. देखो दोनों इक्वेशंस, लेफ्ट साइड में वेरिएबल टर्म्स, राइट साइड में कांस्टेंट टर्म. यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? ओके. फिर अभी यहाँ पे हम लोग दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. इसका मतलब क्या करना है स्टूडेंट? बेसिकली यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल कैंसिल करना है हम लोग को, आइदर एक्स आइदर वाई. फिर ये इक्वेशन मैं नीचे आपके समझने के लिए लिख रही हूँ. ओके. फिर यहाँ पे हम लोग को x कैंसिल करना है या तो y कैंसिल करना है. अगर हम लोग x वेरिएबल कैंसिल करना चाह रहे हैं, देखो x, तो दोनों इक्वेशन में x का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए. x कैंसिल करना है, सेम वैल्यू कैंसिल मतलब 0 करना है, तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए. देखो फर्स्ट इक्वेशन में 9 है, -9 है एंड सेकेंड इक्वेशन में -25. डिफरेंट है, दोनों का वैल्यू हम लोग को सेम करना है. ये x की बात कर रही हूँ. अभी मैं y वेरिएबल लेती हूँ स्टूडेंट. फर्स्ट इक्वेशन में 4 है एंड सेकेंड इक्वेशन में भी 4 है. देखो अगर मुझे y कैंसिल करना है, y को 0 बनाना है पूरा, तो दोनों इक्वेशंस में y का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. और यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया. कैसे मिस? देखो y का वैल्यू देखो दोनों में सेम है, 4 4. साइन बाद में बताती हूँ मैं, फिलहाल जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम है 4 4. एंड स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग चलाने का, यहाँ पे हम लोग को y वेरिएबल सेम मिल गया है, उसका वैल्यू, तो x को देखने का ही नहीं, कॉम्प्लिकेट नहीं बनाने का क्वेश्चन सोल्यूशन को. आपको सिर्फ इतना करना है, कोई भी एक वेरिएबल सेम कैंसिल करना है, आइदर x आइदर y. अभी x मैंने चेक किया दोनों इक्वेशन में
Student, can you hear me? ओके, तो लाइट चली गई थी. चलो आते हैं अपने इक्वेशन की तरफ. इक्वेशन में स्टूडेंट आपको अगर एक्स वेरिएबल कैंसिल करना है तो एक्स का जो वैल्यू है दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए. फर्स्ट इक्वेशन में था -9 एंड सेकेंड इक्वेशन में था -25. देखो सेम नहीं है, डिफरेंट है. ये मैंने एक्स का चेक कर लिया. अभी मैं वाई